बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल और मालूमात के हवाले से एक और प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम इसकी बुनियाद एक ख़बर से बनी है, और वो ख़बर ये है कि कराची में गुलबर्ग टाउन के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जो टाउन चेयरमैन हैं, जो टाउन के काउंसलर्स हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और वो इनिशिएटिव ये है कि उनके इलाके में जो मसाजिद हैं, उनका जो पानी है, जो वज़ू करने के बाद बचता है, जो साफ़ सुथरा होता है, उस पानी को गटर लाइन में जाने के बजाय क्यों ना उसका मुनासिब इस्तेमाल किया जाए। और उन्होंने इस तरह से 4-5 मस्जिदों के दरमियान कोई निज़ाम कायम किया है, और उस पानी को रिसाइकिल करके और बग़ैर रिसाइकिलिंग के पार्कों में पहुंचाया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इस इनिशिएटिव को अगर और लोग भी, कुछ और लोगों ने भी इससे पहले ऐसी तजावीज़ पेश की थी। NAD यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इस तरह की तजवीज़ अब से बहुत साल पहले पेश की थी। बहरहाल अगर अब इस पर अमल किया जाए तो कराची जैसे बड़े शहरों में पानी की किल्लत पर, पीने के पानी की, साफ़ पानी की किल्लत पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। इसी से जहन में ये बात आई कि हर मुल्क के पास वाफिर कुदरती वसाइल नहीं होते। रूस, चीन, अमेरिका, कनाडा और फिर उसके बाद दूसरे ममालिक में भी कुदरती वसाइल हैं, किसी में कम हैं, किसी में ज़्यादा हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, आबादी कम है, वो चाहें तो उन वसाइल को वो ज़ाय भी कर सकते हैं, हालांकि वो नहीं कर रहे। लेकिन हमारे जैसे मुल्क जिनमें वसाइल कम हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, उन वसाइल को हम प्रॉपरली इस्तेमाल, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अब आप ख़ुद देख लें कि पाकिस्तान में किस तरह से दरियाई पानी ज़ाय किया जा रहा है, किस तरह से कुओं का पानी ज़ाय किया जा रहा है, किस तरह से हम अपने दीगर वसाइल को ज़ाय कर रहे हैं। अगर इन वसाइल को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, बदउनवानी वाला मौजू आप फ़िलहाल ना इसमें शामिल करें, वो तो एक अलग बात है। बदउनवानी बड़े मुल्कों में भी है, अमीर मुल्कों में भी है, कम सतह पर होगी लेकिन है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में भी है। लेकिन इस बदउनवानी को अलग रख कर जो पैसा हमारे पास बचता है, जो वसाइल हमारे पास हैं, उन्हें हम अगर सही तरह से इस्तेमाल करें तो फिर भी बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। इन मुल्की सतह से आप सूबाई सतह पे आएँ, वहाँ पर भी फिर यही हाल है। फिर सूबाई सतह से आप बल्दियाती सतह पर आएँ, ज़िलों की सतह पर आएँ, वहाँ भी यही हाल है। ख़ुद घरों के अंदर भी यही सूरत हाल है। हर घर का जो कमाने वाला होता है वो इतनी रकम लेकर नहीं आता कि पूरे घर वाले अलल तलल, किसी के पास ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है। असल इम्तहान उन घरों का है जिनके पास वसाइल थोड़े हैं, जिनकी आमदनी थोड़ी है, चाहे कारोबार हो चाहे मुलाजमत हो। उस घर के लोगों पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि वो उन वसाइल को बहुत ही उम्दगी के साथ इस्तेमाल करें। शायद पिछला ज़माना बहुत सारे लोगों को याद हो, आमदनियाँ कम थीं, लेकिन उन कम आमदनियों के बावजूद माएँ अपने बच्चों को हर तरह की खुराक दिया करती थी जो अवेलेबल होती। दूध अवेलेबल है तो दूध पिलाया जा रहा है, गंदम अवेलेबल है तो अच्छे अच्छे पराठे और रोटियां पका के खिलाई जा रही हैं। सबके पास गोश्त नहीं होता था, सबके पास मज़ेदार बिरयानी और पुलाव और जर्दे नहीं होते थे, लेकिन वो माएँ उन्हीं पैसों में, आपको शायद याद हो कि बचपन में हमने तो खाया सिर्फ चटनी से रोटी, लेकिन अगर इसी रोटी पर घी लगा दिया जाता था और उस चटनी को थोड़ा सा घी का तड़का लगा दिया जाता था तो उसका क्या मज़ा होता था। अब वो थोड़ी सी रकम में से, थोड़े से पैसों से प्रॉपर यूटिलाइजेशन था। आजकल ज़्यादा पैसा हो फिर भी उसको ज़ाय किया जा रहा है, चिप्स खाए जा रहे हैं, स्लांटी खाई जा रही है और चीज़ें खाई जा रही हैं। भाई इन चीज़ों में क्या रखा है? ये चीज़ें जहाँ बनती हैं, जिस माहौल में बनती हैं, जिस गंदगी में बनती हैं, नालों के किनारे बनती हैं, मक्खियाँ भिनक रही हो,
لیکن ہم اپنے بچوں کو صبح صبح 10 روپے 20 روپے 50 روپے پکڑا دیتے ہیں، وہ جا کے دکانوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جا کے یہی چپس کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بدلے اگر ہم مناسب اس رقم کا استعمال کریں، گھر میں مائیں اپنے بچوں کو طرح طرح کی نئی چیزیں بنا کر کھلائیں، ان کا ٹیسٹ ڈیولپ کریں، تو دراصل یہ پراپر یوٹیلائزیشن آف ریسورسز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو گھر سے لے کر پورے ملک تک، پوری دنیا تک ہے۔ دنیا میں بھی وسائل اللہ تعالیٰ نے اس کی آبادی کے مطابق پیدا کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کر دیے اور اس کے کھانے کے لیے، اس کے پینے کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کے سانس لینے کے لیے کوئی وسائل مہیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان وسائل پر چند لوگوں کا قبضہ ہے۔ یہ وسائل اگر منصفانہ طور پر تقسیم کیے جائیں اور منصفانہ طور پر ان کا استعمال ہو، ان کو ضائع نہ کیا جائے، ان کو ویسٹ نہ کیا جائے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خالی انسانوں کو پیدا کر کے چھوڑ دے۔ اس نے پرندوں اور رینگنے والے کیڑوں تک کے لیے خوراک مہیا کی ہے، تو وہ اپنے اشرف المخلوقات کو، اپنے بندوں کو کیسے؟ بات یہ ہے کہ ہم ناشکر ہیں، نااہل ہیں۔ اگر ہمیں شکر کرنا آ جائے، اگر ہم میں اہلیت پیدا ہو جائے، تو یہ وسائل کی قلت بے شک ہوتی ہے، لیکن ان قلیل وسائل سے بھی زندگی کو خوش و خرم گزارا جا سکتا ہے۔ عامر سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔